Hello students, welcome back to our YouTube channel. My name is Priyanka, your educational counselor in Bright Future Broad Studies. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2024 रजिस्ट्रेशन की। हर साल जनवरी में ही इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाते हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 1 या 2 दिन में इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए। लेकिन उनसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साथ ही में एनटीए की 2 या 3 वेबसाइट है, उसको आपको रेगुलरली चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। नंबर 1 एज, इसमें जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स है, मीन्स 17 साल की अगर बच्चा है तो वो नीट एग्जाम लिख सकता है और इससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। सपोज अगर आपकी एज 40 है, 45 भी है, तब भी आप नीट एग्जाम अपीयर कर सकते हो। नंबर 2 सब्जेक्ट, पीसीबी इज मैंडेटरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मीन पीसीएम है एंड बायोलॉजी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट है, तब भी आप नीट के लिए एलिजिबल हो। पीसीबी में ओवरऑल परसेंटेज कैटेगरी वाइज डिवाइड है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 50% आपका पीसीबी में ओवरऑल होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45%। सो भी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें से 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को अपलोड करना होता है। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ोटोज़ का। तो फ़ोटो आपकी 2 फॉर्मेट में जाता है, एक होते हैं जेपीजी फॉर्मेट, एक होता है पोस्ट कार्ड फॉर्मेट। सो वो जो दोनों फ़ोटोज़ है उसमें जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। किसी किसी की फ़ोटोज़ ऐसे रहता है कि थोड़ा स्किनी कलर रहता है, पीछे थोड़ा सा ब्राउन है, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। इसमें प्रॉपर्ली आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए जिसमें आपके दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, जो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से जाकर आप इसको स्कैन करा सकते हो और इसका जो अपलोड आप करोगे ये जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। इसके अलावा 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होता है या फिर सिर्फ मार्कशीट्स ही मिली होती है, और कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मिले होते हैं। तो अगर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है तो उसमें से सिर्फ आप पासिंग सर्टिफिकेट ही आप अपलोड करोगे, और अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो आपके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो मार्कशीट ही अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 12th मार्कशीट इसमें जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th में भी पढ़ रहे होते हैं और वो भी अपीयर करते हैं नीट एग्जाम में। सपोज अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपने 12th ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, तो उस केस में यू कैन अपलोड योर 12th मार्कशीट एज वेल। इसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होता है एंड वही आईडी प्रूफ आप अपने एग्जाम टाइम पर भी आप उसको कैरी करोगे। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये वही स्टूडेंट अपलोड करते हैं जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स एसटी, एससी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी। सपोज अगर आपके पास अभी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप जब आपका काउंसलिंग होगी नीट एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होती है, उस टाइम तक आप मानते हो कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होगा, तो इस केस में आप जब एनटीए जो पूरा फॉर्मेट जब जारी करती है जिसमें आपका सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो उसमें एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। उसमें आपका नाम, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और उसमें लिखा होता है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब तक आप ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है तब आप इसको दिखा सकते हो कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो ये होता है एक अंडरटेकिंग फॉर्म कि जिन स्टूडेंट्स के पास अभी फिलहाल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तब तक आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है एंड जब तक आपकी काउंसलिंग होगी तब आप उसको शो करा सकते हो। तो ये इस चीज़ की गारंटी होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उस टाइम पर आप इसको अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं, तो उस केस में उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना होता है। लास्ट वन इज योर एड्रेस प्रूफ। इसमें आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी शो करा सकते हो। सो ये जो जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बताए हैं, हर साल इनका जो साइज होता है, चाहे वो फोटो का साइज ले लो, जेपीजी का साइज ले लो या फिर कोई और पीडीएफ का साइज ले लो, तो वो हर साल चेंज होते हैं। सो जब भी आप अपलोड करने से पहले आप मेक श्योर करना कि वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लो कि कौन सी फाइल किस साइज में होनी चाहिए।
Well, these are the documents that you will require during the NEET form filling process. So अभी बात करते हैं कि क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। So ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब आप NEET रजिस्ट्रेशन आप फिल करते हो, उसके बाद आपको 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप अपना कुछ करेक्शन कर सकते हो। ये सभी सेक्शंस में नहीं होता, ये सिर्फ कुछ ही सेक्शंस में होता है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। बट मैं ये बोलूँगी कि ऐसी कोई भी चीज़ आप ना करें जिसमें आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़े। क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए? जैसे रजिस्ट्रेशंस खुलते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम उसी दिन ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, जिससे कई बार ऐसा होता है कि साइट्स हैंग हो जाती है या उनकी आधी इन्फॉर्मेशन फिल होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते हैं या फिर वो गलत फॉर्मेट में या गलत साइज़ में अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। तो जिस दिन आपका नीट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, उसमें आपको पूरा 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि उस 1 मंथ में आप अपना नीट रजिस्ट्रेशन आप फिल कर सकते हो। तो जिस दिन आपका ये नीट रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, उसका आप 2 से 3 दिन बाद ही आप इसको प्रोसेस करिएगा। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़िएगा कि कौन सी चीज़ किस फॉर्मेट में है, क्या साइज़ में है, जिससे आपको आगे कोई चीज़ फेस ना करनी पड़े। एंड येस, तब तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। उस केस में आपको जो साइट हैंग करने वाली जो चीज़ है, वो आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आई एम श्योर कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि इसमें क्या चीज़ें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। सो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन अ गिवन नंबर।